हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एमपी सेट 2024 का ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है 15 मार्च 2024 को। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 21 मार्च 2024 से फॉर्म जो है भरा जाना स्टार्ट हो जाएगा। और आवेदन जो भरा जाएगा अंतिम तिथि तक, यानी उसकी अंतिम तिथि क्या है वो 20 अप्रैल 2024 दोपहर 12 बजे तक। ठीक है, ये फॉर्म आप सभी का जो है 21 मार्च से चलेगा और 20 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। आपको मैं बता दूं कि एमपी सेट और यूजीसी नेट दोनों कॉमन है, दोनों कॉमन है। ठीक है एग्ज़ाम की बात अगर हम करते हैं तो दोनों का सिमिलर पैटर्न होता है। एग्ज़ाम पैटर्न पार्ट 1 यूजीसी नेट में भी आता है और एमपी सेट में भी पार्ट 1 आएगा, जो बेसिकली कोर पेपर होता है जिसमें हायर एजुकेशन होता है, रिसर्च होता है, एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिकली एमपी सेट में भी मिलेगा आपको। परंतु एक अंतर है इसमें। पहला अंतर तो ये है कि यूजीसी नेट जो होगा वो नेशनल लेवल पर होता है, जो ये सेट होता है वो पर्टिकुलर भारत के राज्यों के द्वारा करवाया जाता है, किसी एक राज्य के द्वारा, तो उसको सेट कहा जाता है। तो एमपी सेट है यानी मध्य प्रदेश का सेट है। दूसरा कॉमन इसमें एक और है कि यूजीसी नेट में अप्लाइड प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, 90% अप्लाइड आते हैं, लेकिन एमपी सेट में आप लोगों का 90% जो होगा फैक्ट होगा, 90% फैक्ट होगा एमपी सेट में। ठीक है, आपको बता दूं कि एमपी सेट को क्वालिफाई करने के लिए अगर हम बात करें, अगर आप एमपी सेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने एमपी सेट क्रैक कर लेते हैं तो उसी राज्य में कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अगर आती है और सेट आप क्वालिफाई है तो आप वहां पर भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर सेट महाराष्ट्र में आता है तो एमपी सेट अगर आप केवल क्वालिफाई है, अब सोचे कि एमपी सेट में क्वालिफाई हो तो महाराष्ट्र का फॉर्म भर दो असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो नहीं भर पाएंगे आप, है ना। तो वो महाराष्ट्र का जो सेट होगा वहां के जो बच्चे क्वालिफाई कर रखे होंगे वो उस फॉर्म को भर सकते हैं। परंतु अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो उसके लिए आप एमपी में, महाराष्ट्र में, किसी भी राज्य में निकलता था आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यह है एक प्रकार से एक जो है बेसिक जानकारी थी इसके संबंध में। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए, यहाँ मध्य प्रदेश का जो मूल निवासी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग जन की श्रेणी में आते हैं जिनका 40% है, तो उनकी जो फीस है वो 250 रुपये है। 50 जो 40 रुपये दिया गया है वो पोर्टल शुल्क दिया गया है, यानी 290 रुपये में आपका हो जाएगा। अन्य श्रेणी की बात करें, मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं आप यूपी के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, तो आपकी जो फीस भरी जाएगी वो 540 रुपया होगी। अगर आपने एरर कर दिया अपने फॉर्म में, उसकी त्रुटि बिना विलंबन और निःशुल्क में आपका लगेगा वहां पर 50 रुपये। ठीक है, तो इसकी मैं एक क्लासेस आप लोगों को भी प्रोवाइड करा चुका हूँ, पहले भी बता चुका, 15 तारीख की जिस दिन आया था नोटिफिकेशन, है ना, उसी के आधे घंटे बाद मैंने फिर आप लोगों को बताया भी था। तो ये चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एमपी सेट की ऑनलाइन क्लासेस सोशल वर्क की स्टार्ट कर रहा हूँ 2024 की, और वो 20 मार्च से है। व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, बच्चे ऐड हो रहे हैं उसमें, एमपी सेट में 2024 वाले ग्रुप में। और यदि आप इसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप सभी लोग, इसकी फीस 3500 रुपये है। ठीक है, आप पेमेंट करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या आप इस ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो पहले तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 8506031308 पर आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सअप के माध्यम से एमपी सेट के बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, है ना। अच्छा, मैं आप लोगों को और चीज़ें बताना चाहूँगा। ऑफलाइन ये पेपर होगा, ऑफलाइन पद्धति से ही इसका जो है बेसिकली सिस्टम लागू रहेगा, है ना, ऑनलाइन नहीं होगा। ऑफलाइन पद्धति से जो है पेपर इसका होगा। ओएमआर सीट मिलेगी आपको, 4 जो है इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे, उनमें आपको एक सर्कल करना पड़ेगा, है ना, गोला बनाना पड़ेगा ओएमआर शीट पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फॉर्म जो है वहाँ पर मिलेगा एग्ज़ाम पेपर में। ठीक है, एग्ज़ाम के दौरान ये चीज़ें दी जाएंगी। कुल टोटल इसमें 20 विषयों पर जो है ये परीक्षा होगी, 2 पेपर होंगे। ठीक है, एक तो आपका सामान्य पेपर होगा,
ये 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा। द्वितीय ऐच्छिक चयनित विषय होगा। चयनित विषय में अगर हम बात करेंगे तो समाजशास्त्र है, उसके अंतर्गत आता है सोशल वर्क। इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन 200 नंबर करेंगे, टोटल 300 का होगा। कट ऑफ के माध्यम से निर्धारित होगा ये चीज, ठीक है। तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। इसके अंतर्गत देख सकते हैं आप लोग कुल टोटल कितने टाइम मिलेंगे आपको, 3 घंटे का टाइम मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। 50 क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्रथम में, और सेकंड में आपका 100, टोटल में 300 नंबर का हो जाता है। 3 घंटे का समय रहेगा आपके पास, ठीक है। कट ऑफ पर आपका क्वालिफिकेशन दर्शाई जाएगी कि आप जो है कट ऑफ के आधार पर ही आप क्वालिफाई एग्जाम को करेंगे, ठीक है। हिंदी देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा। भाषा विषय का प्रश्न पत्र संबंधित भी भाषा होगी वहाँ पर, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, हिंदी विषय जो यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र में संरचना अनुवाद की विसंगति की स्थिति में अगर कोई विसंगति होती तो उस कंडीशन में हिंदी में लिखे गए प्रश्नों की ही वरीयता दी जाएगी। आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा इंग्लिश वाला, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि हिंदी में वरीयता मिलेगी आप लोगों को, है ना। हिंदी में वरीयता मिलेगी, इसलिए हिंदी का गलत नहीं होगा, है ना। तो याद रखिएगा आप सभी लोग। और आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, सिलेबस को लेकर बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं, परंतु यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने स्नातकोत्तर ली, देखो पहली बात यह कि आपके पास पीजी होना ज़रूरी है। अब आप रसायन शास्त्र से होंगे, कार्बनिक रसायन शास्त्र से होंगे, भौतिक रसायन शास्त्र से होंगे, व्यवहारिक रसायन शास्त्र से होंगे, या आपके पास डिग्री होगी इस डिग्री, ये डिग्रियां जो हैं इस एक वर्ग को क्वालिफाई करती हैं जो केमिकल, एक प्रकार से आप कह सकते हो रसायन विज्ञान को रिलेट कराता है। लेकिन मैं आपको बात करना चाहूँगा 20वें सब्जेक्ट के बारे में, जैसे कि 20वां हमारा है सोशल वर्क है। देखिए आप सोशोलॉजी है या एंथ्रोपोलॉजी है या यानी मानव शास्त्र, या आप सोशल वर्क यानी समाज कार्य, तो यूजीसी नेट में आपको सोशल वर्क का सिलेबस पढ़ना होगा। सोशल वर्क का यूजीसी नेट का सिलेबस पढ़ना होगा एमपी सेट को क्रैक करने के लिए। बात को समझ रहे हो ना आप? एमपी सेट को क्रैक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूजीसी नेट की सिलेबस सोशल वर्क का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि हमें समाज शास्त्र का सिलेबस पढ़ना है, समाज शास्त्र का सिलेबस नहीं, ठीक है। क्योंकि आप सोचिए मानव शास्त्र वाला स्टूडेंट समाज कार्य के बारे में थोड़ी पढ़ा होगा, या मानव शास्त्र वाला अगर मैं बात करूं आपसे समाज शास्त्र के बारे में नहीं पढ़ा है, समाज शास्त्र के बारे में नहीं पढ़ा है, बेसिक जानकारी केवल मिलती है पढ़ने को। तो इसका मतलब थोड़ी है कि अब मानव शास्त्र का स्टूडेंट समाज शास्त्र पढ़ेगा, समाज कार्य की थोड़ा सा रिलेट कराता है समाज शास्त्र को, तो इसका मतलब थोड़ी समाज कार्य वाला समाज शास्त्र पढ़ा है। यहाँ पे सिलेबस क्लियर शब्द में बता देता हूँ आपको, सोशल वर्क का होगा सिलेबस, ये वाला फॉलो होगा, और यूजीसी नेट के साइट पे जल्द ही अपलोड हो जाएगी, आपको ये जल्द ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं इस संबंध में, एमपी सेट के संबंध में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो नंबर वगैरह भी है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी वहाँ पर है, आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास। एग्ज़ाम देखो कब होगा, मैं आपको बता दूँ ये चीज़, इसका एग्ज़ाम आपका जो जाएगा अगस्त के आसपास जाएगा, अगस्त प्लस सितंबर मान चलिए इसका एग्ज़ाम जाएगा, प्लस हो सकता है इससे नीचे नहीं रहेगा एग्ज़ाम, ठीक है, एमपी सेट का, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि जून में तो एमपीपीएससी एग्ज़ाम करा ही रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, है ना। तो उसके बाद भी कम से कम वो 3-4 महीने का उसमें प्रोसेस देगा ना सिलेक्शन का, और सिलेक्शन होते तो लगभग 3 से 4 महीने लग जाएंगे एमपी में, मध्य प्रदेश में, और उस सिलेक्शन के बाद ही जो है ये एमपी सेट वाला फॉर्म आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। सिलेबस आपको पता हो गया, क्वालिफिकेशन आपको पता हो गया, ठीक है। एग्जाम भी आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। ये इस चीज़, और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम पैटर्न बेसिकली यूजीसी, मान के लिए यूजीसी नेट वाला पैटर्न है, जिस तरीके से यूजीसी नेट में आता है उसी तरीके से है। हालांकि यूजीसी नेट वाला जो पैटर्न जो है थोड़ा सा टफ है, अप्लाइड ज़्यादा आता है क्योंकि वो नेशनल लेवल का है ना। स्टेट लेवल में बेसिकली क्या होता है, फैक्ट होता है, तो 10% जो है यहाँ से उठाएगा इनके क्वेश्चनों के पैटर्न को, क्वेश्चन के पैटर्न को बस, बाकी फैक्ट ज़्यादा रहेगा इसमें, ठीक है। तो एमपी सेट में मैं केवल पार्ट सेकंड पर बात करूंगा, एमपी सेट में पार्ट सेकंड यानी सोशल वर्क पर बात करूंगा, ठीक है, सोशल वर्क, और इसकी फीस मात्र 3500 रुपये है। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो 8506031308 पर हमसे संपर्क कर सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही।